वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो दिल्ली में टीचर बनने के जो लोग ख्वाब देख रहे थे और उनका आज का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि फॉर्म डेट कब स्टार्ट होगी, लास्ट डेट कब होगी, क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या एज होगी। तो ठीक है, हम सब आपको बातें करेंगे। तो जिसने वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ठीक है, तो हम लेके चलते हैं। तो ये कौन इस फॉर्म को लगा सकता है और कौन नहीं लगा सकता, तो हम बातें करते हैं फर्स्ट पॉइंट से लेकर। तो ये हमारे पास आपको याद रखना है, प्राइमरी के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। जैसे कि असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए जो पहली से लेके फर्स्ट से लेकर 5th क्लास तक के बच्चों को वो लोग पढ़ाएंगे जो इस दिल्ली में टीचर लगते हैं प्राइमरी के लिए। तो पहली से लेके 5वीं तक पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये उनके लिए वैकेंसी है और ये असिस्टेंट प्राइमरी टीचर है। ठीक है, और अब चलते हैं हम, इसकी ओपनिंग डेट कब रहेगी, मतलब जो फॉर्म निकलेंगे उसकी ओपनिंग डेट कब रहेगी। तो आपको याद रखना है 17 सितंबर 2025 और क्लोजिंग डेट क्या रहेगी 16 अक्टूबर 2025। तो आपको क्या करना है, 17 के बाद आपको फॉर्म लगा देना है जल्दी करके ही, क्योंकि लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, पहले ही आपको फॉर्म भर देना है। ठीक है, कभी लेट नहीं करना। ठीक है, अब चलते हैं हम किस चीज़ के लिए है, हमने आपको बता दिया है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी DSSB की ये वैकेंसी है और कितनी वैकेंसी आई है और इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब तो आपको ये पोस्ट कोड है, याद रखना है 802/25। ठीक है, ये आप जब भी वैकेंसी आएगी, जब भी आप चेक करोगे, नोटिफिकेशन आएगा, कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट होगी तो आपको इसी पोस्ट कोड से आपको चेक करनी होगी। ठीक है, तो हमारे पास है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल है। ठीक है, तो ये पे लेवल 6 रहेगा। UR जनरल की 434 है और इसमें 68 है, 278 OBC है और 28 है, SC में 153, 13 ये आपको करना है। तो टोटल वैकेंसी 1180 है। ठीक है, जो लोग OBC के हैं, मतलब जो दिल्ली में ही रह रहे हैं, उनके पास OBC का सर्टिफिकेट है, वहीं इस आरक्षण का फ़ायदा ले सकेंगे। और किसी भी भारत के किसी भी स्टेट का हो वो हमेशा जर्नल में ही काउंट होगा, UR में काउंट होगा। अगर ये आरक्षण वाला सर्टिफिकेट होता है, OBC वाला अगर आपके पास दिल्ली का सर्टिफिकेट है, आप मूल निवासी हैं दिल्ली के, उसी को आरक्षण मिलेगा। ठीक है, SC ST वालों को तो यहाँ पर आरक्षण मिल जाता है, लेकिन आपको OBC वालों को यहाँ पर नहीं देता। आप अगर अदर स्टेट के हैं तो आप UR में ही काउंट होंगे, मतलब जर्नल में ही काउंट होंगे, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो चलते हैं हम। तो ये आपको 16 अक्टूबर से पहले फॉर्म लगा देना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसके बारे में हमने बातें कर ली है। ठीक है, ये हमारे पास पोस्ट कोड है और इसके बारे में हमने बातें कर ली हैं। ठीक है, और अब चलते हैं हम, हमारे पास एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है, और क्या क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी मतलब +2 में इक्विवेलेंट एटलीस्ट 50% हमारे मार्क्स होने चाहिए। 2 ईयर डिप्लोमा, जैसे आप कोई JBT बोल देता है, राजस्थान में BSTC बोल देते हैं, DLED बोल देते हैं, कुछ भी हो वो आपका होना चाहिए 2 ईयर्स का। ठीक है, फिर हमारे पास है ये हमारे पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास कोई BLED कर रखा है तो 4 ईयर वाला भी चल जाएगा। ठीक है, तो जिसने 2 ईयर्स का कर रखा है स्पेशल एजुकेशन से वो भी चल जाएगा। और ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वट एवर नेम्स। ठीक है, तो ये
अपनी एजुकेशन से मिला लेना, ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, ठीक है। और एक बात है, आपको पेपर फर्स्ट वाला सीटेट पास करना अनिवार्य है, सीटेट पास करना अनिवार्य है, ठीक है। एक बात ये है, और ठीक है, तो चलते हैं अब। सीटेट फर्स्ट पेपर आपका अनिवार्य होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर अदर स्टेट के हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए। अगर आप मूल निवासी हैं, ओबीसी के आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपको 82 में आप काउंट हो जाओगे, ठीक है। ये बात का ये ध्यान रखना है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी के नाम से है, जो यूट्यूब चैनल का लोगो है वही स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी हमारे टेलीग्राम चैनल का लोगो है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एज रिलैक्सेशन ऑफ 5% का मिलेगा SC ST OBC वालों को, ठीक है। जैसे कि रिजर्व कैटेगरी वालों को, ठीक है, 5%। ये हमारे पास क्वालिफिकेशन होगी, और ये पोस्ट नीड अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लेना, अगर आपको समझ में ना आए तो पूछ लेना, ठीक है। एक्सपीरियंस यहाँ किसी चीज़ का नहीं मांग रखा है, ठीक है। पे स्केल हमारे पास होगा 35,400, ये आपकी अच्छी खासी सैलरी है। और एज लिमिट देखो, बहुत दुख हुआ कि एज देखकर 30 नॉट एक्सटेंडेड 30 ईयर, क्योंकि जब बच्चा जैसे कि +2 करेगा, मतलब 12वीं करेगा, फिर BA करेगा, मतलब ग्रेजुएशन करेगा, फिर उसके बाद B.Ed करेगा, PG करेगा, मतलब MSc MA कुछ भी करेगा, फिर D.Ed करेगा, JBT वगैरह करेगा, तो 30 साल तो उसकी वैसे ही हो जाती है। लेकिन ये एज, ये इस स्टेट में मतलब दिल्ली में बहुत कम एज है, ये ज़्यादा बढ़ानी थी, लेकिन क्या करें, अब सरकार के आगे तो हमारा बस चलता नहीं है। लेकिन अब इसी एज के अनुसार आपको पेपर फॉर्म लगाने होंगे, ठीक है। और जो बच्चे 4-5 साल से वैकेंसी का वेट कर रहे थे, उनको बहुत दुख हुआ होगा, वो अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे, उसको क्या करें, अभी हो गया, चलो कोई नहीं, इसको छोड़ के अपने स्टेट की तैयारी करे, KVS की तैयारी करे, किसी की भी तैयारी करे। अब ठीक है, जो होना था वो तो होके ही रहता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब ज़्यादा चिंता की कोई बात नहीं है, अपने वैकेंसी अब बहुत है, बस आप अपनी तैयारी करते रहिए। फिर ये OBC के हमारे पास दूसरे में है असिस्टेंट, ये हमारे पास इसमें ये है, हमारे पास 2 डिपार्टमेंट है, और इसमें ये वैकेंसी दी गई है। और इसी में जो ऊपर वाले में क्वालिफ़िकेशन थी वही इसमें दी गई है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर हम आपको करवा देंगे। जैसे ये B.Ed DAVT ये वही है, ठीक है, सेम टू सेम। और चलते हैं, और यहाँ पर कंप्यूटर वगैरह नॉलेज होनी चाहिए, वैसे ज़रूरी नहीं है, डिजायरेबल, ठीक है। थोड़ी मोड़ी कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए आपको। तो यहाँ पर मतलब कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। और एज वही है, एज कोई छूट नहीं है एज में। तो ये हमारे पास है, जो पॉइंट होंगे इम्पोर्टेंट हम आपको बताते रहेंगे। तो देखो इसमें क्या है, हमारे पास आपके पास 2 घंटे मिलेंगे, मतलब 200 क्वेश्चन के लिए, मतलब 120 मिनट, और आपको 200 क्वेश्चन करने होंगे। तो बहुत बड़ी बात है ये, 120 मिनट में 200 करना, जिसकी स्पीडली होगी स्पीड से करना है, ठीक है। तो ये ट्रायल फर्स्ट में है। और ये हमारे पास क्या क्या सिलेबस रहेगा, सेक्शन वाइज जर्नल इंटेलिजेंट, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्रीहेंशन, हिंदी लैंग्वेज कंप्रीहेंशन। ये हमारे पास 20-20 मार्क्स रहेंगे, मतलब 100 नंबर का रहेगा फर्स्ट पेपर, ठीक है। ट्रायल फर्स्ट है, मतलब सेक्शन A है। तो सेक्शन B में हमारे पास क्या होगा, साइकोलॉजी आएगी, मतलब मैथोलॉजी आएगा, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है मिथोलॉजी में। इस सेक्शन में कहीं से भी साइकोलॉजी पोर्शन, मिथोलॉजी, SST साइकोलॉजी, मैथ की साइकोलॉजी, साइंस की साइकोलॉजी, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो NOIS की बुक पढ़ना, आपको हर तरीके से आपको तैयार रहना है सेक्शन B के लिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखो भाई, सीधी सी बात है, कोई 16 अक्टूबर से पहले अगर कोई 16 अक्टूबर 2025 से पहले कोई 30 साल का हो गया है तो वो फॉर्म नहीं लगा सकता है, ठीक है। आपको
16 अक्टूबर 2025 से पहले अगर आप 30 साल के हो गए हैं तो DSSB में टीचर में गोल्डन चांस आप खो चुके हैं, ठीक है। अब नहीं, क्योंकि इसमें एज ही 30 साल दी गई है। अगर आप 16 अक्टूबर 2025 से पहले आप हो गए हैं 30 साल के तो आप नहीं लगा सकते, ठीक है। दूसरी बात है, अगर आप फॉर्म लगाने से पहले आपके डिप्लोमा, अगर आपकी सर्टिफिकेट अगर आप अपीयरिंग में है, अपने पास नहीं किया है, तो तब भी आप इस फॉर्म को नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट मांगते हैं, ठीक है। कंप्लीट क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग हमारे पास रहेगा 0.25 हमारे पास नेगेटिव मार्किंग रहेगी, मतलब 1/4 पर, ठीक है। और होगा ये, और ये कंप्यूटर बेस पेपर होगा। और जो भी मेन पॉइंट है, अगर आपको जो भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना, ठीक है। तो देखो जबकि जैसे जर्नल में EWS में 40% ये होना चाहिए, लेकिन इसका कोई नहीं है। अगर आप 160 प्लस नंबर लेते हैं तभी आपकी बात बनेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही लेंथी होने वाला है, बहुत हार्ड पेपर रहेगा, मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि जो लोग KVS में कहीं भी जॉब कर रहे हैं बाहर, तो वो चाहते हैं कि हम दिल्ली में ही जॉब करें, ठीक है। तो वो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, तो इसीलिए कंपटीशन तगड़ा रहने वाला है, ठीक है। तो आप ये पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगी, SC ST वालों को 5 ईयर मिलेगी, OBC वालों को 3 ईयर्स। ये यहाँ पर PWBD UR EWS में है उसको 10 साल की, PWBD में SC है 15 साल की, और OBC है उसको 13 साल की, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका, ठीक है, आपने पढ़ लिया, ठीक है। आप लगा सकते हैं, फॉर्म लगा देना टाइम से पहले ही। तो और इम्पोर्टेंट बातें होगी हम बता देंगे, ओके। तो हम देख रहे हैं, अगर आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलेगा तो हम ज़रूर बताएंगे आपको। तो अपनी तैयारी ज़ोरों तोरों से करना है, आपके लिए गोल्डन चांस है ये, तो ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी हमारा चैनल है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए ये चैनल बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद।